फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन है 3,8,13 हमें इस एपी का लास्ट से 20 टर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? देखो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5 का। 3 + 5 8 + 5 13, 5 का डिफरेंस आ रहा। दिस एपी कैन बी रिटर्न एज ऐसे लिख सकते हैं 253 कॉमा माइनस कर दोगे 248, 5 माइनस करने पर कॉमा 243 डायरेक्ट एपी आ जाएगी। लास्ट टाइम इसका आ जाएगा 8,3। अब यहाँ से 20 इसका फाइंड कर ले, आसानी से फाइंड हो जाएगा। ए इक्वल टू हो जाएगा 253, डी इक्वल टू हो जाएगा 248 माइनस 253 इक्वल टू माइनस का 5। अब हमें A20 फाइंड कर लेगा आसानी से। तो हम लगा दो AN इक्वल टू A + N - 1 इंटू डी। यहाँ हमें फाइंड करना A20 फाइंड करना है। A की वैल्यू 253 प्लस का N की वैल्यू 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू -5। 253 प्लस 19 माइनस 20 - 1 19 मल्टीप्लाई -5 253 प्लस माइनस माइनस 95 या 95। जब 95 माइनस करेंगे इससे बचेगा 158। इसका आंसर हो जाएगा। Question 18. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 40. Find the first 3 term of the AP. हमें क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 18। सम ऑफ 4th मीन्स A4 एंड 8th मीन्स A8 इक्वल टू दे रखा है 24। अगर इससे देखें और दे रखा है सम ऑफ A6 + A10 इक्वल टू 44। कितना हो जाएगा? A + 3D, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 7D इक्वल टू 24। 2A + 3 + 7 10D इक्वल टू 24। पूरी क्वेश्चन 2 से डिवाइड कर दो। 2 यहाँ पर 2 + 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर डाल दो इसके लिए 1। इसको आ जाएगा A + 6 का मतलब 5D प्लस A + 9D इक्वल टू हो जाएगा 44। 2A + 5 + 9 14D इक्वल टू 44। इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। A + का 7D इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो A + का 5D इक्वल टू 12, ये हो जाएगी इक्वेशन A + का 7D इक्वल टू 22। माइनस कर लो, माइनस 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 से तो कट हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2D, यहाँ से बचेगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 2 5 जा 10। जब D की वैल्यू 5 आ गई, किसी क्वेश्चन 1 पुट के निकालेंगे बाई इक्वेशन 1 A + का 5 × 5 इक्वल टू 12। A इक्वल टू हो जाएगा 12 - 25 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13 आ गया। अब फाइंड करना है 3 मोर टर्म। मीन्स A1 तो आ गया है माइनस का 13। A2 फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला A + D। A की वैल्यू है -13, D की वैल्यू है प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 8। और फाइंड करना हमारे लिए A3। A + का 2D, A की वैल्यू माइनस का 13 प्लस 2 × 5 तो 2 5 या 10, 13 से 10 जाएगा, बचेगा माइनस का 3। Question 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? Annual salary है 5,000, मीन्स फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा इसका 5,000। ये क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, मीन्स A हो जाएगा। एवरी ईयर 200 इंक्रीज होगी सैलरी, मीन्स D इक्वल टू हो जाएगा 200। हमें बताना है किस ईयर में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। हम मान लेते हैं लेट इन nth ईयर ही रिसीव्ड
7,000 मीन्स मुझे n फाइंड करना है। हम मान लेते हैं an इक्वल टू हो जाएगा 7,000। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 7,000, a की वैल्यू 5,000 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 200। तो 7,000 माइनस का 570 इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा 200 इक्वल टू n माइनस 1 बच जाएगा इधर। देखो बेटा यहाँ से 7,000 से 5,000 जाएगा, बचेगा 2,000 अपॉन 200 इक्वल टू n माइनस 1। 200 10 जा n इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1 मीन्स 11। Hence clear that in 11th year he received rupees 7,000. Ramkali saved rupees 5 in first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. In the nth week, her weekly saving become rupees 20.75. Find n. फाइंड करना d इक्वल टू 1.75 और an हो जाएगा 20.75। हमें n फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an वैल्यू 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 1.75। ये 5 इधर जाएगा, माइनस का जो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75। 20 से 5 जाएगा, बचेगा 15.75 और 1.75 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1.75 इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1। जब इसको कट करेंगे 175 जा 9 जा, इसको कट करने पर यहाँ पर 9 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू हो जाएगा 10।